और देखिए आसिफ भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आसिफ, कश्मीर में जब सबसे खराब दौर आतंक का देखा गया तब भी इस तरीके की कायराना हरकत नहीं देखी गई, जहां पर निहत्थे टूरिस्ट को निशाने पर लिया गया हो और कुछ इस तरीके से अंधाधुंध फायरिंग कर उनकी जान ली गई हो। ये कितना बड़ा वाकया है, ये कितनी बड़ी घटना है? बिल्कुल, देखिए जो 14 फरवरी 2019 को सीआरपीएफ पे हमला हुआ था, वो कश्मीर में मिलिटेंसी के साथ साथ राजनीतिक इतिहास के लिए एक बहुत बड़ा घटना बन के सामने आया था। और कुछ इसी तरीके के आसार इस घटना के बाद भी देखने को मिल सकते हैं, इस बात की पूरी संभावना है। क्योंकि जिस तत्परता से प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री तक इस घटना का संज्ञान लेते हुए कश्मीर घाटी में गृह मंत्री को भेजा गया, यहाँ पे रातों रात एक सुरक्षा मीटिंग होगी जिसमें सुरक्षा बल की तरफ से, जो खुफिया एजेंसियों के अधिकारियों की तरफ से, स्थानीय पुलिस की तरफ से ब्रीफ किया जाएगा कि किस तरीके की इंफॉर्मेशन इस ग्रुप के बारे में है जिन्होंने इस नरसंहार को अंजाम दिया। मैं बता दूं कि मैं 2 दशक में अपनी टीवी पत्रकारिता में कम से कम कश्मीर घाटी में इस तरीके की कोई घटना नहीं देखी है छठी सिंहपोरा के बाद, जब जो निर्ममता से 35 सिखों का कत्ल किया गया था अनंतनाग, कश्मीर के अनंतनाग के ही छठी सिंहपुरा गांव में। इस तरीके की घटनाएं आमतौर पर मिलिटेंसी की शुरुआत में 90 की दहाई में डोडा किश्तवाड़ के इलाकों में होती थी। वहां पे एक समुदाय को निशाना बनाकर इस तरीके के नरसंहार होते थे, चाहे चपनारी का मैसेकर हो, डोडा का मैसेकर हो, जो इससे पहले 90 की दहाई में हुई। लेकिन उसके बाद जो मिलिटेंसी का स्वरूप था वो कश्मीर में बदल गया था और टारगेटेड किलिंग्स के साथ साथ सुरक्षा बलों पर हमले जो है मिलिटेंसी की पहचान बने थे। आईडी का विस्फोट किया जाना, सुरक्षा इंस्टॉलेशंस या गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को निशाना बनाना। लेकिन उसमें एक नया अध्याय आज के हमले के बाद जुड़ गया है, क्योंकि जिस तरीके से ये केवल टूरिस्ट पे हमला नहीं है, बल्कि जिस तरीके से इस हमले को अंजाम दिया गया, टूरिस्ट को घेरे में लेकर उनसे नाम पूछे गए, उनसे पहचान पूछी गई और उसके बाद जो एग्जीक्यूशन स्टाइल किलिंग होती है, यानी सर के सामने या सर के पीछे गोली मारना, इस तरीके से इसको अंजाम दिया गया। अजय कह रहे हैं कि जम्मू में जहां पर इसको लेकर पूरा रोष नजर आया है, विरोध प्रदर्शन हुआ है, वहां पर इसे मैसेकर यानी नरसंहार कहा जा रहा है। ये टारगेटेड किलिंग तो थी ही, लेकिन इसे नरसंहार कहा जा रहा है। अजय, आपसे भी ये समझना चाहूंगी कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों से लगातार पाकिस्तान ने कश्मीर का राग अलापने की जब भी कोशिश की, उसे मुंह की खानी पड़ी, उसकी एक नहीं सुनी गई। तो अटेंशन पाने का, मैं कहूंगी चीप अटेंशन, मैं इसके लिए इस्तेमाल करूंगी शब्द, चीप अटेंशन पाने का ये तरीका अपनाया गया जहां निहत्थे सैलानियों को निशाने पर लिया गया। जी बिल्कुल, इसे सस्ती पब्लिसिटी कहा जा सकता है, लेकिन यहाँ दुख उन पर्यटकों को अब देखना होगा प्रतिमा, जो घूमने के लिए कश्मीर गए थे। कुछ लोगों की टिकट जो है वो वापसी की होगी, बसेस या जिस भी कार से वो गए होंगे। नेशनल हाईवे बंद होता है, कश्मीर में बर्फ़ गिरती है, कुछ लोग एक्सटेंड करते हैं, तो लोग अभी भी कश्मीर में जाकर घूमना चाहते हैं। वहाँ पर अमरनाथ का सीज़न शुरू हो रहा है, कुछ लोग ट्रेन का भी इंतज़ार कर रहे थे कि कब ट्रेन कश्मीर जाएगी। तो जिस तरह का विकास कश्मीर में हो रहा है लगातार, अब ट्रेन भी कश्मीर पहुंचेगी, तो कहीं ना कहीं भारत का जो एजेंडा है कश्मीर को लेकर, वो कहीं ना कहीं विकास का है, वो कहीं ना कहीं प्रगति का है, वो कहीं ना कहीं शांति का है। और पूरी दुनिया ये देख चुकी है कि 370 के हटने के बाद कश्मीर में किस तरह से भारत सरकार ने विकास किया है, वहाँ किस तरह से डेलीगेशंस आए हैं, किस तरह से जो डल लेक की रोड है वहाँ पर जो है कार रेसिंग का आयोजन किया था। ये बदलते कश्मीर की तस्वीर है, लेकिन इसी बदलते कश्मीर की तस्वीर ने पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया है। पाकिस्तान बौखलाहट में है, लगातार कश्मीर में शांति, अमन और लोगों का वहां पर अमन के प्रति जो विश्वास है वो बढ़ता देख पाकिस्तान बौखला गया है। पाकिस्तान बौखलाहट में, और पूरी दुनिया का अटेंशन अपनी तरफ, चीप पब्लिसिटी जो आप कह रही थी वो अपनी तरफ। आप बड़ी बात बता रहे हैं और इस बीच एक अपडेट अपने दर्शकों को देते चले। पहलगाम में आतंकी हमले के खिलाफ जम्मू के डोडा में लोगों ने प्रदर्शन किया है, लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन किया है। ये जिस तरीके से काराना हरकत हुई है, पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ है, निहत्थे सैलानियों को टारगेट किया गया है, उनकी जान ले ली गई है। उसके बाद देखिए ये तस्वीरें भी सामने आई है जहां डोडा में जबरदस्त प्रदर्शन हुआ है, लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ यहां पर नारेबाजी की है। पहलगाम में आतंकी हमले के खिलाफ जम्मू के डोडा में प्रदर्शन करते हुए लोगों की तस्वीर आपके सामने। एक बार सुनिए किस तरीके से पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे यहां लगाए जा रहे हैं। स्टॉप हिंदू जेनोसाइड, कुछ इस तरीके की हाथ में कागज लिए हुए स्लोगन्स के साथ लोग प्रदर्शन करते हुए नजर आए हैं।
इस आतंकी हमले के बाद रोष साफ तौर पर नजर आ रहा है लोगों के भीतर। इस हमले के तार 3 जुलाई से शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा से भी जुड़ रहे हैं। अमरनाथ यात्रा से पहले पाकिस्तान घाटी का माहौल बिगाड़ने की साजिश रच रहा है। अमरनाथ यात्रा को लेकर खुफिया एजेंसियों को आतंकी हमले के इनपुट भी मिले हैं। इस बीच राजनीतिक दलों ने पहलगाम हमले की कड़े शब्दों में निंदा की है और इसके गुनहगारों को कड़ा जवाब देने की बात कही है। हमें पता चले कि ये किसने किया, क्यों किया, उनका क्या मोटिव था। बाईसरन जैसी जगह में इतना बड़ा टेरर अटैक कैसे हुआ? जो हमारे टूरिस्ट हैं उनको सिंगल आउट करके मारा है, तो ये कैसे हुआ? जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी पे अटैक है। पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के, खासकर कश्मीर की लोगों की पेट पे उन्होंने ये लात मारी है। पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद कहीं ना कहीं फिर से सिर उठाता है और इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देते हैं। डर का माहौल बनता है। सुरक्षा बलों ने काफी संभाल के रखा है। जो आतंकवादी पहलगाम के इस हमले के गुनाहगार हैं, या इन आतंकवादियों के जो मददगार हैं, उनको जमीन के पाताल से भी निकाल कर उनको उनके गुनाहों की सजा दी जाएगी। ये हमारे बच्चों के दुश्मन हैं, हमारी आने वाले नस्लों के, ये टेररिस्ट लोग। और जो इंसान ऐसी चीज को सपोर्ट करता है वो भी जहन्नम की आग। तो जम्मू कश्मीर प्रगति की राह पर बढ़ रहा है, ये पाकिस्तान को रास्ता ही आ रहा है। आसिफ, इस वक्त जहां आप मौजूद हैं, सबसे पहले तो लेटेस्ट अपडेट भी जानना चाहूंगी। इस वक्त किस तरीके की हलचल वहां देख रहे हैं? और पाकिस्तान को लेकर लगातार तमाम तरह की बातें कही जा रही हैं। जब भी ये बाकायदा रिसर्च है, जब भी कोई विदेशी मेहमान भारत की धरती पर आया है, पाकिस्तान की तरफ से कोई ना कोई ऐसी हरकत जरूर की गई है जिससे उसे चीप पब्लिसिटी मिल सके। जी देखिए, यहाँ पे अगर पहलगाम की बात करें तो सुरक्षा बलों की कुछ टुकड़ियाँ अब से थोड़ी देर पहले बाईसरन घाटी की तरफ से नीचे आई है। जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप के तकरीबन 50 के करीब जवान जो थे, जो कि तलाशी अभियान का हिस्सा थे, वो नीचे आए। और मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो दिखा दे कि किस तरीके से जो ऊपर के तरफ जो गाड़ियाँ हैं सुरक्षा बलों की, जो यहाँ पे सुरक्षा कर्मी जो तलाशी अभियान और काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन चला रहे थे, वो उनके आने का सिलसिला शुरू हो गया है। मैं बता दूं कि बाईसरन घाटी की तरफ जो 2 सड़कें जाती हैं, एक तो सर्किट हाउस रोड जो कि पहलगाम क्लब के साइड से जाता है, और दूसरा ये पहलगाम के मुख्य बस अड्डे के पास से होता हुआ जाता है। क्योंकि ये वाला इलाका जो है, यहाँ से पैदल जो है रास्ता बाईसरन घाटी की तरफ नजदीक पड़ता है, इसीलिए जो लोकल लोग हैं, जो स्थानीय लोग हैं, चाहे वो घोड़े वाले हो, इस रोड का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। जबकि जो पर्यटक हैं वो दूसरे वाले रोड से वहां पे जाते हैं, क्योंकि उसमें उनको तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर का रास्ता घोड़े पे चलने का मौका मिलता है जब तक वो बाईसरन घाटी पहुंचे। और इस समय भी बाईसरन घाटी में जो है एक एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन, एक सर्च ऑपरेशन के साथ साथ एक सिक्योरिटी ऑपरेशन चल रहा है उन मिलिटेंट्स को ढूंढने के लिए जिन्होंने इस हमले को अंजाम दिया, जिनकी संख्या के बारे में बताया जा रहा है 3 से 5 के बीच की है। बेहद दुखद तस्वीरें हम लगातार अपने दर्शकों को इस आतंकी हमले से जुड़ी हुई दिखा रहे हैं, लेकिन एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।